ने विजन डॉक्यूमेंट में 40 मुद्दे शामिल किए हैं। विजन डॉक्यूमेंट में कोरोना काल में यूडी टैक्स और बिजली बिल माफ कराने का वादा, और भी कई घोषणाएं हैं। ये घोषणाएं ऐसी हैं जिन्हें एक बार की देखो तो लगता है कि पूरा करना असंभव है। कांग्रेस ने बीजेपी के विजन को झूठ का पुलिंदा बताया है। आज इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर वादों की हकीकत क्या है। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपने अपने सहूलियत के हिसाब से विजन की बात करते हैं। विजन किसी का भी बुरा नहीं होता, विजन अच्छा ही होता है, लेकिन कितना सच्चा है ये जानने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 2, अब इस बार ये जो वादे हैं, कई जो कांग्रेस ने किए हैं, कई जो बीजेपी कर रही है, ये वादे हैं या फिर जुमला है। सवाल नंबर 3, अब वादे पूरे नहीं हो तो आप कह देंगे कि जनता ने, हमने वादे पूरे नहीं हुए इसलिए जनता ने हमें नकार दिया। लेकिन ये कब तक चलेगा? क्या जीत के लिए कुछ भी ऐसे ही चलता रहेगा? आप अतिशयोक्ति के वादे करते रहेंगे? ये एक अहम सवाल है जिस पर आज बातचीत हम करेंगे चर्चा के दौरान। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। थोड़ी देर में कांग्रेस नेता भी जुड़ेंगे। फिलहाल मेरे साथ बीजेपी नेता पंकज जोशी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल साहब हैं। डिबेट की इस वक्त मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं प्राइम डिबेट में। पंकज जोशी जी, मैं ये कह रहा हूं, बीजेपी अपना लक्ष्य बड़ा रखती है, वादे भी बड़े रख सकती है, पूरे कैसे होंगे? जैसे कोरोना काल के 4 माह का बिजली का बिल माफ कराया जाएगा। एक तो ये निगम कैसे करेगा, निगम का बोर्ड कैसे करेगा, और दूसरा कराया जाएगा का मतलब क्या है? देखिए स्वप्निल भाई, हमने कहा था कि जिस तरीके से जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो खुद का है, हमने कहा कि कुछ वादे ऐसी हैं जो कि राज्य सरकार के विषय होते हैं। राज्य सरकार जो है राज्य सरकार को जो है निवेदन कहता है। तो हमने कहा कि 4 महीने के जो बिल हैं वो माफ कराने के लिए हम राज्य सरकार पर दबाव डालेंगे और ये कहेंगे कि वो बिल माफ करे। क्योंकि जब यूडी टैक्स की बात की थी आपने, कि यूडी टैक्स, हमने कहा कि यूडी टैक्स भी हम जो है उसका पूरा माफ करेंगे। तो यूडी टैक्स का जो पूरा का पूरा रेवेन्यू है वो जो है निगम हेड का रेवेन्यू है, और निगम हेड के रेवेन्यू के अंदर जो है बोर्ड को ये पावर है कि वो जो है राज्य सरकार को इसके लिए भेज सकती है, क्योंकि अपनी रेवेन्यू कलेक्शन का वो सरकार को भेज सकती है और उसमें से कुछ चीजें जो है उसको हटा जो है माफ कर सकती है। ये उसके राइट्स हैं, बोर्ड के राइट्स हैं, जिसको कि आप नहीं कर सकते। तो मैं कह रहा हूं कि इनमें क्या चीजें। अब रही बात इस चीज की कि इन चीजों को आपने कहा कि हम कराएंगे, इसका मतलब ये है कि यदि कांग्रेस इसमें कहती है कि हम कराएंगे और हम नहीं करेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं जनता के साथ आप जो है ये चीज नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, पर ये तो देखिए, इसमें आपका वादा क्या है? क्या प्रदेश में आपकी सरकार है, वो उसका निर्णय लेगी? मैं ये पूछ रहा हूं, इसमें आपका वादा क्या है? कि हम दबाव डालेंगे निगम के काम में, आप दबाव डालेंगे, दैट्स इट, राइट? और कुछ नहीं, दबाव नहीं डालेंगे हम। अगर ये नहीं होता है तो ये आपकी तरफ से वादा पूरा कैसे होगा? दबाव नहीं डालेंगे, जनता नहीं देखिए, नहीं, बिजली बिल कैसे माफ होगा? वादा क्या होता है? सरकार जो है उसी व्यक्ति ने, मैं यही कह रहा हूं, मैं उसी व्यक्ति ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुना है और उसी व्यक्ति ने सरकार को चुना है। और जब दोनों ने सरकार को चुना है तो वो ये देखेगा कि कौन अपनी वादों से हट रहा है। यदि कोई वादा पूरा नहीं करेगा और उससे हटता है तो जनता के सामने उसकी पिक्चर दिखाई देगी कि भैया आप कर क्या रहे हो। नहीं तो आप क्यों नहीं कर रहे? ऐसा कोई वादा कर रहे हो जो आप पूरा करोगे, या फिर आप एक सियासत का नया गणित निकाल रहे हैं कि हम ऐसी चीज करते हैं जिसमें दूसरे का नाम डूबे? बेसिकली क्या है ये सियासत का पत्र है या घोषणा पत्र है? देखिए स्वप्निल भाई, हमने कहा आपको, स्वप्निल भाई, हाँ, नहीं स्वप्निल भाई, हमने जो वादे किए उनके अंदर हमने जो किए, जयपुर के अंदर जो है डक्टिंग प्लान जो है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है 2006-7 के अंदर, जब 15 का 26 जनवरी का दिन था, जब मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि बिजली के बिल में निगम का रोल क्या होगा? ये अंडरग्राउंड होने चाहिए। नहीं, निगम का रोल क्यों नहीं होगा? निगम के रोल में सारे वादे वो किए, सफाई की व्यवस्था किसके हाथ में होनी चाहिए? सर, बिजली के बिल पे बात कर रहा हूं, आप बाकी के वादे तो गिना ही रहे हैं, मैं बिजली की वाली बात कर रहा हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, छोड़ते हैं हम एक बार, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने कुछ वादे ऐसे डाले हैं जिसमें जो गेंद है वो सरकार के साइड चली जाएगी, मतलब अगर पूरे नहीं हुए तो उनका दोष हमने तो यहां पर रख दिया। मैं कह रहा हूं घोषणा पत्र सियासत का पन्ना नहीं होता ना सर। स्वप्निल भाई, नहीं स्वप्निल भाई, मैं यदि आपके वादे से मुझे बताइए, राज्य सरकार जो है बिजली के बिलों में जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स ले रही है कि नहीं ले रही? नहीं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स ले रही है कि नहीं ले रही? ठीक है, बताइए मुझे, ले रही है कि नहीं ले रही है? फिर क्या, उससे आप क्या साबित कर रहे हैं कि नहीं ले रहे हम?
है? हाँ, आप ले रहे हैं तो उस बिल को, यदि उस बिल का जो बिल है, हाँ, हम ये कह रहे हैं कि उस बिल में से आप एडजस्ट कर लीजिए। हाँ, हम जनता को राहत देना चाहते हैं, अच्छा, आप एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन यदि उसके बाद भी नहीं करते हैं, हाँ, तो आप जो है जनता के साथ जो है दोहरा तो आप मेरी बात को एंडोर्स कर रहे हैं पंकज जी। ठीक है पंकज जी, मैं बताना चाहता हूं मेरे साथ कांग्रेस नेता हरिमोहन शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। हरिमोहन जी, मैं स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एसपी मित्तल साहब, आपके पास मेरा पैसा है, मैं कह रहा हूं उसको माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं आगे भी आता हूं आपके पास। एसपी मित्तल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, दिक्कत क्या है ना कि किसी में इतना दम तो है नहीं, ना कांग्रेस में ना बीजेपी में, कि वो सामने आए और बोले कि बोर्ड के कार्यकाल तक हमारे वादे पूरे नहीं हुए, एक भी वादा अधूरा छूट गया तो जिन्होंने वादा किया है ना, वो राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास ले लेंगे। नहीं, ये नहीं होगा। नहीं, सब नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो आज भारतीय जनता पार्टी ने जो विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, शायद उनको लगता है कि वो सरकार में उन्होंने शायद कुछ ऐसे वादे कर दिए हैं, हाँ, जो राज्य सरकार से संबंधित रखते हैं। तो स्वाभाविक है कि वो जो वादे चुनाव के बाद में, यदि मान लो निगम में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड भी बन जाता है, तो शायद मुझे लगता है उनको अपने वादे पूरे करने के लिए जो कांग्रेस की मौजूदा सरकार है उस पर निर्भर करना पड़ेगा। ये समय बताएगा कि वो वादे पूरे होते हैं या नहीं होते। हाँ। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा स्थानीय निकायों में, और खासतौर से ये जो 6 नगर निगम के जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें सुप्रीम भाई भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा है। लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई नहीं बोल रहा है। सबसे ज्यादा हमने देखा है कि नहीं, उसके लिए ब्लैक पेपर था। देखिए, ये भी अपने आप में अजीब चीज है कि 2 हिस्सों में ये सब कुछ चला है। पहले एक ब्लैक पेपर आया है और उसके बाद हमने विजन की बात की है। अब विजन या वादों पर सोचने के लिए समय कम है, लेकिन ब्लैक पेपर पर जो आरोप लगे उस पर गुस्सा होने के लिए समय ज्यादा है। मतलब सरकार के प्रति अगर गुस्सा है तो उसके ज्यादा भरोसे पर बीजेपी है, विजन के भरोसे पर उतना नहीं तो वो पहले आता फिर ब्लैक पेपर आता। मित्तल साहब जी, स्वप्न भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना कि ये चुनाव का मौसम है, तो चुनाव के मौसम में सब तरह का इसलिए चलता है। मैं आपको स्थानीय निकाय के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी के संबंध में बात है, वो अजमेर का एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं कि अजमेर में आज भी सीवरेज शुल्क वसूला जा रहा है। पानी के, बिजली के साथ में सीवरेज शुल्क वसूला जा रहा है। और ये सीवरेज शुल्क भारतीय जनता पार्टी की जब राजस्थान में सरकार थी और अजमेर में जब निगम में जब बोर्ड जब भाजपा का था, तब ये लगाया गया। और जबकि अजमेर में अभी तक भी सीवरेज सिस्टम पूरी तरह शुरू ही नहीं हुआ। तो ये जो स्थिति है वो ये बताती है कि जो चुनावी वायदे हैं वो अलग हैं, और जब इनका बोर्ड बनता है वो चीजें अलग होती हैं। ठीक है हरिमोहन जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, बीजेपी ने बेहतरीन तरीके से बॉल आपके पाले में सरकाई है बिजली के बिल को लेकर। अब देखिए, बिजली के बिल आपकी जग हसाई तो वैसे ही करा रहे हैं। जिनके यहां एक बल्ब एक पंखा है, उनके बिजली के बिल 10,000 से ज्यादा आ जा रहे हैं, तो वो तो आपकी जग हसाई वैसे ही करा रहे हैं। दूसरा, आप लोगों को आप कहते हो कि हम आपको राहत देना चाहते हैं, तो क्या बिजली के बिल माफ होंगे? बीजेपी करवाना चाहती है, आप जवाब दे सकते हैं हरिमोहन जी। देखो कि जब इनका ब्लैक डॉक्यूमेंट का कोई असर इनको देखने को नहीं मिला, उसके बाद इनको ये ख्याल आया कि हमको विजन डॉक्यूमेंट करना चाहिए। और विजन डॉक्यूमेंट भी वैसा, इनको अपने केंद्रीय नेतृत्व से इस बात की प्रेरणा मिलती है। हरिमोहन जी, कैसे काम नहीं आया? मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके पार्षद चुनाव के जो उम्मीदवार हैं वो जोधपुर में गली गली में रोके जा रहे हैं और उनसे जनता सीधे वो सवाल पूछ रही है जो ब्लैक पेपर में, इसलिए मैं पूछता हूं कैसे काम नहीं आया। ये तो 2 आदमी कहीं भी किसी से भी प्रश्न कर सकते हैं और उसको टीवी वाले अपना इशू बना सकते हैं। हाँ। कहीं भी एक आदमी कोई भी प्रश्न कर सकता है, और जिस मामले तो को हाईलाइट उस एक आदमी के प्रति सरकार जिम्मेवार नहीं है? अगर उस आदमी के मन में कोई डाउट है तो सरकार को क्लियर करना चाहिए। नहीं, तो उसका डाउट क्लियर करने का उस समय जहां पर वो प्रश्न करता है उसी समय उसका उत्तर दिया जा सकता है। तो अब मेरा प्रश्न है आपसे, बिजली के बिल पर सरकार क्या सोच रही है? बिजली के बिल में जो सरकार की घोषित नीति है उससे हटने का उसने कोई वादा नहीं किया है। ठीक है। बिजली के बिलों में अगर ये कोई बात करते हैं, हाँ। और बिजली के बिलों में जिस प्रकार की वसूली की जा रही है नगर निगमों में भी, अगर ये चाहे तो अपने फंड से उसको भुगतान कर दे। हाँ। ये काय को ये कहते हैं कि राज्य सरकार के पास जाएंगे, लेकिन सही मायने में क्या है कि इनको प्रेरणा मिलती है अपने केंद्रीय नेतृत्व से। नहीं, पर इस बार तो वो आपसे प्रेरणा लेंगे।
देखिए हरिमोहन जी, नहीं, मैं नहीं, बताता हूं, इस बार तो वो आपसे नहीं, प्रेरणा लेंगे। नहीं, मैं बताता हूं हम- कैसे। पंकज जी 2 मिनट रुकिए आप। हरिमोहन जी, मैं बताता हूं कैसे। जैसे आपने हम किसानों का कर्ज माफ करने की बात की, फिर आपकी सरकार हमने बनी, किया, उसके बाद हमने आपने किया। 7 से 10 दिन का वक्त लिया माफ करने के लिए पैराग्राफ्स बनाने में। आपने सब किसानों का एक साथ नहीं किया। अगर आपको करना होता आप पहले ही दिन बोल देते किसानों बिल माफ। नहीं, आपने 7 से 10 दिन का वक्त लिया और आपने क्राइटेरिया बनाए। बीजेपी भी बैठ के क्राइटेरिया बनाएगी, आपसे सीख रही है। ऐसा नहीं, हमने किसानों का कर्जा माफ किया। हमने किसानों को जो सुविधा देना था वो दिया। ठीक। अब इनको ये है कि जो बैंक नहीं, जो नेशनलाइज बैंक का जो कर्जा है, हाँ। उस इश्यू की जो बात कर रहे हैं, तो हमने हमारे डॉक्यूमेंट में, हमने हमारे चुनाव घोषणा पत्र में लिखा है क्या? कि जो नेशनल बैंक का जो लोन है उस इस लिमिट के बाहर नेशनल बैंक से बात करके एमिकल सेटलमेंट में जो तय होगा उसमें हम भागीदारी निभाएंगे। ये 2019 वाले में था, 2018 वाले में था क्या आपकी सरकार को? हाँ हाँ, मैं जो ये नहीं, जो डॉक्यूमेंट जो हमारा जो किसानों का कर्ज माफ करने वाली बात करते हैं, वो इलेक्शन उसमें था। ठीक है, इलेक्शन में था। ठीक है, नगर निगमों में नहीं था। ठीक है। ये कह रहे हैं कि हम बिजली के बिल माफ कराने के लिए राज्य सरकार से कहेंगे। ये कह रहे हैं कि हम बीपीएल, नहीं, वो तो आपसे आर पार के मूड में, वो निगम में बैठकर अब सरकार से सिर्फ लड़ेंगे। अब वो बातें हवा हो गई। जब बीजेपी कहा करती थी कड़ी से कड़ियां जोड़िए तो ही विकास होगा, यहां पर वो कड़ी अगर नहीं जुड़ती है तो वो तो अटैकिंग मोड पर खड़े हैं, बोले हम तो प्रदेश सरकार से लड़ पड़ेंगे। पंकज जी मुझे बताइए, नगरीय बस किराए में कमी कर ई बस का संचालन केंद्र सरकार के साथ से किया जाएगा। अब प्रदेश सरकार से कॉपरेशन आप करना ही नहीं चाहते हैं, है ना? नहीं, केवल केंद्र सरकार की पंकज जी, जो आएगा, हरिमोहन जी, पंकज जी से सवाल है। हाँ, पंकज जी बोले। जो अभी हरिमोहन जी ने कहा, हाँ। हरिमोहन जी जो है मंत्री रहे हैं। हाँ। और मैं बिल्कुल बता दूं, हरिमोहन जी आप स्वायत्त शासन संस्था में भी रहे हैं और उसमें अभी एक आपने जो है अध्यक्ष का पद भी संभाला है। नहीं। आपको ये पता है कि बिजली के बिल के अंदर 2 टैक्स, सफाई का, सीवरेज का और एक तीसरा मिसलेनियस। पंकज जी सुनिए ना, अब आप ये स्मार्ट मीटर वाली बात मत कीजिए। यहाँ पर ले रहे हैं, मतलब ये ना कि दिमाग में भी कहीं पर एक स्मार्ट मीटर लगा है मैं बिल की और बात वो कर रहा हूं। अपने तरीके से चीजों को कर रहा है। हम उस बातों में नहीं जा रहे हैं। पंकज जी, मेरा आपसे सवाल क्या है? आपका यह कहना है आपके वादों के हिसाब से कि हम प्रदेश सरकार से कॉपरेट नहीं करेंगे, ई बस का संचालन केंद्र सरकार के साथ, है ना? भाई ऐसा है, देखिए जब सरकार ने मना कर दिया, हम लगातार कह रहे थे, देखिए हमने तो कोई रोका नहीं था इनको बिल माफ करने के लिए। हाँ। सरकार के पास वक्त था ना। सरकार यदि हमारे विजन डॉक्यूमेंट से पहले बस पे आइए ना सर, आप बिजली का बिल माफ कर रहे हैं, बस तो पे आइए ना। ही नहीं रहता। हमने ये कहा है हाँ। कि पैसा जो है, देखिए लोकतंत्र में जो सरकारें होती हैं हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हैं। ठीक है। केंद्र सरकार जो पैसा देती है हाँ। वो पैसा राज्य सरकार के थ्रू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ठीक का है। आता है। और हमने कहा है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो पैसा आया जिसका डाइवर्जन अच्छा, मुझे एक बात बताइए। उसको डाइवर्जन नहीं होने देंगे। ठीक है, मुझे एक बात बताइए। पूरा का पूरा जो मुझे एक फायदा बात है बताइए वो पंकज जनता जी, को मिलना चाहिए। पंकज जी, हमने कहा है। पंकज जी मुझे एक बात बताइए जी कि नगर निगम में ऑफिस आवर्स क्या होते हैं? कितने बजे से कितने बजे तक जी ऑफिस आवर्स क्या होते हैं नगर निगम में? जो सरकार के हैं 9:30 to 6:30 है। 9:30 to 6:30। 9:30 to 6:30 अब आप है। प्रमुख रास्तों और कॉलोनियों में सीसीटीवी कैमरे हाँ, और ऑफिसर्स के- लगाएंगे और ड्रोन कैमरे की भी सुविधा दे देंगे। उन्हें मॉनिटर कौन करेगा? जी अरे सर, फिर आप स्वप्निल जी, मैं यही पूछ रहा हूं आपसे। मैं आपसे पूछ रहा हूं। जो आज मुझे बताइए कि ट्रैफिक लाइट लगाता कौन है? मैं पूछ रहा हूं, ट्रैफिक लाइट लगाता कौन है? अरे सर, ट्रैफिक लाइट का जो चेयरमैन है, वो ट्रैफिक जो कमेटी बनाई हुई है उसका चेयरमैन कौन है? हाँ। हमने तो ये कहा है ना कि पुलिस के जिन साथ जिन में कॉपरेट हमारे करेंगे, मेंबर्स हैं, है ना? स्मार्ट सिटी में हम मेंबर हैं। आप पुलिस के साथ कॉपरेट करेंगे? नहीं, हमने लगा के दिए, कॉपरेट नहीं करेंगे, हम लगा के देते हैं। हाँ। हम जो है जेडीए के अंदर जो बेसिकली जो है ट्रैफिक सिस्टम कंट्रोल मीटिंग जो होती है, हाँ। उसमें मेयर मेंबर है और उसका चेयरमैन जो है यूडीएच मंत्री है। हाँ। अब जब यूडीएच मंत्री है, हाँ। हम ट्रैफिक लाइटें लगा के देते हैं, हाँ। तो हम लाइट जो है कैमरे भी लगा के देंगे। ठीक है। अब ये ड्यूटी इनकी है कि हाँ। वो उनका यूज करती है कि नहीं करती। ये हाँ। सरकार की ड्यूटी है। हम तो सरकार के Correct। पैर से कदम से कदम बना के चलना चाहते हैं ना। ठीक है भाई आप तो नहीं लगा पाए, हम ठीक लगा है। के दे रहे हैं ना आपको। ठीक है, इसकी पालना तो करवाइए। ठीक है, ठीक है। एसपी मित्तल साहब, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि खेलों से जुड़े वादे नहीं है, नहीं तो शायद कांग्रेस या बीजेपी में से किसी एक दल के घोषणा पत्र में यह भी होता कि हम हर साल एक बंदे को ओलंपिक्स भेजेंगे अगर सरकार से परमिशन मिल जाए या विपक्ष से परमिशन मिल जाए। मुझे नहीं पता
सपलन भाई, ये मैंने अभी कहा जैसे चुनाव के वादे हैं ये, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थानीय निकाय संस्थाएं हैं और जो अभी 6 नगर निगम के हैं, क्या उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है कि वो यूडी टैक्स माफ कर दें, वो बिजली के बिलों को माफ कर दें? क्या उनकी ऐसी स्थिति? क्या हम देखते हैं कि जब भी कोई बोर्ड बनता है तो सबसे पहले सामने जनप्रतिनिधियों के सामने ये समस्या आती है कि जो विकास के कार्य वो कैसे करवाए जाएंगे। और जो केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं उनमें कहा जाता है कि स्थानीय निकाय कुछ प्रतिशत देगी तो उस योजना का पैसा मिलेगा। हम कई बार ये देखते हैं कि 10-15 और जो 20% तक का जो शेयर होता है स्थानीय निकाय का, वो तक नहीं देते हैं। जिस तरीके से जयपुर, अजमेर और क्या नाम से उदयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है, उसमें जो उनका लोकल बॉडी का जो शेयर है वो तक नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर सवाल उठता है कि फिर ये इतने बड़े जो वायदे कर रहे हैं ये कैसे पूरे होंगे? नहीं, लेकिन देखिए, हम निवेश को प्रोत्साहित करेंगे, जैसे वादे तो राजनीतिक दल कर लेते हैं, लेकिन किस रास्ते से और किस तरीके से लाएंगे वो तो कभी भी घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं होता ना, वो तो रणनीति का हिस्सा होता है। कोई एक रणनीति पत्र अगर जारी होता, देखिए मैं शुरू से घोषणा पत्र के खिलाफ क्यों हूं, मुझे रिपोर्ट कार्ड चाहिए, वो भी आम लोगों द्वारा बनाया गया। मैं उस पक्ष वाला व्यक्ति हूं मित्तल साहब। नहीं स्वप्न भाई, बिल्कुल सही है। आम व्यक्ति तो परेशान है ही है। जो विकास के छोटे मोटे जो काम होने चाहिए, हम कई बार देखते हैं कि स्थानीय निकाय संस्थाएं उनको कराने में असमर्थ रहती है और हर बार वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं पर डिपेंड रहती है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई संस्थान ये कहे, कोई लोकल बॉडी का ये कहा जाए कि वो अपने स्तर पर इतने बड़े डिसीजन ले लेगी तो बड़ा मुश्किल है। और भारतीय जनता पार्टी को अभी खुद को पता है कि अभी राजस्थान के अंदर 3 साल कांग्रेस का शासन रहने की पूरी संभावना है। तो ऐसी स्थिति में जो वायदे किए गए हैं, नहीं, पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे ज्यादा नगर निगम के चुनावों में जा रहे हैं? मित्तल साहब, घोषणा पत्र को देखें तो, और सरकार की बेचैनी भी नजर आती है उनके घोषणा पत्र में। स्वाभाविक है। उनको लगता है कि जो पिछले 2 साल के अंदर सरकार, कांग्रेस सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी रही है उसका फायदा जरूर उठाना चाहेंगे। हाँ, और इसी घोषणा पत्र के जरिए उस एंटी इनकम्बेंसी को और हवा भी दी गई है ब्रिलियंट तरीके से। राजस्थान के अंदर कांग्रेस, इसीलिए कहते हैं कि 2 साल होने को आ गए। बीजेपी का ये बहुत स्मार्ट मूव है अगर पॉलिटिकली मैं कहूं। मित्तल साहब, हरिमोहन जी मैं आपके पास आ रहा हूं। हरिमोहन जी, मैं सिंसियरली एक बात जानना चाह रहा हूं। इनमें से कई ऐसे वादे हैं जिसके लिए लोगों को प्रदेश सरकार की ओर यानी कांग्रेस की ओर ज्यादा देखना होगा। अगर कांग्रेस जीतती है बात अलग है, अगर मान लीजिए हार जाती है तो वो कांग्रेस की ओर ही देख रही होगी, वो वादे भले ही बीजेपी के हैं। लेकिन सवाल यह है कि केंद्र ने कहा कि कोरोना से फाइट करने के लिए हम राज्यों को फंड देंगे और इतने इतने की राशि जारी करेंगे। वो राशि बिजली के लिए भी जारी हुई, वो राशि यूडी के लिए भी जारी हो रही है, वो जा कहां रही है? क्यों बहुत सिंपल से वादे पूरे नहीं हो सकते प्रदेश सरकार की ओर से, जो वो उसमें पॉलिसीज खोज रही है? देखो, जहां तक आपका एंटी इनकम्बेंसी वाला जो प्रश्न आया है, वो एंटी इनकम्बेंसी गवर्नमेंट की नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी किस नगर निगम में किस दल का वहां पर मेयर अथवा सभापति रहा है। तो जो एंटी इनकम्बेंसी आएगी, जिस पार्टी का शासन वहां पर है, उस पार्टी ने उनके इस कार्यकाल में कैसे कारनामे किए, तो एंटी इनकम्बेंसी गवर्नमेंट की नहीं आकर के वहां स्थानीय चुने हुए लोगों वो रिजल्ट के दिन देखेंगे। जैसे वो रिजल्ट के दिन देख लेंगे हरिमोहन जी। अगर आप इस बात को नकार रहे हैं कि प्रदेश में आज की डेट में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो ये वही काम होगा जो बीजेपी करती रही, फिर आप में भी कुछ अलग नहीं है। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी है सर। नहीं, मेरा कहने का असर ये है कि एंटी इनकम नगर निगमों के कार्यकलापों का कौन सा बोर्ड था, किस दल का था, ये तो सहूलियत वाली बात हो गई ना सर। उसके ना उसके कारनामों। मेरा सवाल आपसे ये है कि केंद्र की तरफ से जो पैसा आ रहा है उसका कोई हिसाब किताब है? उस लोकल जगह पर चुनाव उसी आधार पर होंगे कि हमारा मेयर कैसा था, हमारी कौन सी पार्टी का शासन था। ठीक है, चलिए, शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।